हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 + 2√5 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर है और अपनी बात को गलत प्रूव करना पड़ेगा। चलिए तो क्या करते हैं, हम मान लिया हमने, लेट अस कंसीडर consider 3 + 2√5. 3 + 2√5 is रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। जब रेशनल मान लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2√5। रेशनल को तो हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, a/b। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो और 1 के अलावा और दूसरा कोई ना हो। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए, √5 वाला टर्म्स यहाँ रखेंगे, बस बाकी उसको उधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2√5 इज इक्वल टू a - 3b/b। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा √5 हो जाएगा a - 3b/2b। तो देखिए ये हमारे जो हैं a और b कोई इंटीजर हैं। a और b भी इंटीजर है और 3 और 2 भी इंटीजर है, ये हमको पता ही है। तो हम ये हमारा हो जाएगा इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। सो a - 3b/2b इज रेशनल। ये हमारा रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल हो जाएगा तो ये भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में है। सो √5 इज रेशनल। लेकिन हमको पता है कि √5 तो रेशनल होता नहीं है, इसलिए लिखेंगे बट वी नो √5 इज इरेशनल। √5 तो हमारा इरेशनल है, तो ये हमारा गलत है। तो लिखेंगे सो अवर, हमारा गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग। हमने ये माना था कि a/b रेशनल फॉर्म में है, 3 + 2√5 रेशनल है, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। सो 3 + 2√5, सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हमारा रेशनल हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये सब हमें इरेशनल प्रूव करने हैं। कौन कौन से, पहला क्वेश्चन है 1/√2, सेकंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। तो चलिए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या 1/√2। ये भी एज्यूम मेथड से ही होगा, तो इसको हम मान लेंगे लेट
Let's assume the contrary that 1/√2 is rational. हमने 1/√2 को रेशनल मान लिया, तो जब रेशनल मान लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू A/B. A एंड B आर को प्राइम. ए और बी को प्राइम है. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. B इज इक्वल टू √2A, तो B/A आ जाएगा हमारा √2. B/A हमारा किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, तो B/A हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा. तो हम लिखेंगे B/A इज रेशनल. B/A हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है. So this contradiction is arise because जो हमारा B/A रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होना चाहिए. तो ये हमारा रेशनल है नहीं. बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption. देखिए हमने क्या करा, B/A निकाल लिया, ये P/Q के फॉर्म में. जब ये P/Q के फॉर्म में है तो B/A रेशनल नंबर हो जाएगा. एक लाइन और लिख दीजिए, but we know √2 is irrational. B/A रेशनल हो जाएगा और हमें पता है कि √2 हमारा इरेशनल है, जबकि ये दोनों इक्वल हैं. तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, जबकि ऐसा होता नहीं है. तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो हमने कंट्रडिक्शन हमने जो लिया था, जो माना था, ये हमारा इनकरेक्ट है. इसका मतलब इनकरेक्ट है, तो 1/√2 हमारी रेशनल नंबर होगी. सो वी conclude that 1/√2 is irrational. देखिए हमने इसको मान लिया रेशनल फॉर्म में बना दिया और ये रेशनल है, ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं. इसका मतलब ये क्यों आया, क्योंकि ये हमारा गलत है. तो हमने A/B को माना था रेशनल, ये हमारा गलत है, ये हमारा रेशनल नहीं होगा. इसलिए हमारा ये दोनों अपोजिट यानी विरोधाभास हमको देखने को मिल रहे हैं. इसलिए हमारा कंट्रडिक्शन गलत है. हमने जो माना था ये हमारा हमारा गलत है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा. देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन. देखिए 7√5
वही काम इसमें भी करना है। लेट अस अज्यूम contrary that सेवन रूट फाइव इज रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो 7√5 हो जाएगा हमारा a अपॉन बी। ए एंड बी आर को प्राइम। ये हमारे को प्राइम होंगे। देखिए तो क्या करेंगे, बी को हम इधर 7 को उधर ले जाएंगे और √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। ये a अपॉन 7b, a अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर। रेशनल, सो √5 इज रेशनल। 7a अपॉन 7b हमारा p अपॉन q के फॉर्म में, तो ये रेशनल है, इसलिए √5 भी हमारा रेशनल होगा क्योंकि इक्वल है इसके। बट वी नो √5 इज इरेशनल। हमको पता है कि √5 तो इरेशनल है। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो ये हमारा गलत आया है। यानी ये बात जो हमने मानी थी ये हमारी रॉन्ग है, बस इसी चीज़ को लिख देंगे। सो दिस कंट्रीब्यूशन, सो दिस कंट्रोडक्शन so this contradiction arising because of our assumption incorrect, our incorrect assumption. इनकरेक्ट अडॉप्शन। इनकरेक्ट अडॉप्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इनकरेक्ट है तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल होगा। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। ये हमारा हमने गलत प्रूफ हुआ, इसलिए हमारा इनकरेक्ट था अजप्शन, इसलिए हमारा ये इरेशनल होगा। देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए सब में वही काम करना है, इसको भी हम मान लेंगे। Let us assume contrary that 6 plus √2 is rational। ये हमारा रेशनल होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 plus √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ए एंड बी आर को प्राइम। तो क्या होगा, ये 6 को उधर ले जाएंगे, √2 हो जाएगा a अपॉन b माइनस 6। तो √2 हो जाएगा a माइनस 6b अपॉन बी। देखिए ए और बी
हमारे इंटीजर हैं और 6 भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ये क्योंकि किस फॉर्म में हो गया, ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाएगा। तो A माइनस 6B अपॉन B इज अ रेशनल नंबर। सो √2 भी हमारा रेशनल हो जाएगा, तो इज आल्सो रेशनल। देखिए ये रेशनल है, तो इसके इक्वल में ये तो भी रेशनल होना चाहिए, बट वी नो, लेकिन हमको पता है, बट वी नो √2 इज इरेशनल। ये रेशनल है, तो फिर ये हमारा विरोधाभास आया। So this contradiction is a reason because of our इनकरेक्ट, जो हमने माना था जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट अजप्शन। ये हमारा जो हमने माना था ये हमारा इनकरेक्ट है कि रेशनल है, ऐसा नहीं है, ये रेशनल होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब 1.4 देखेंगे अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।